अ, जैसा कि आप सबको बताया गया है मेरे बारे में, तो मैं सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ में सेकंड पेपर जो है वो मैं लेता रहा हूँ लंबे समय से। और वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य मेरा रहा है, जो मैं काफ़ी अरसे से यहाँ दिल्ली के डॉक्टर मुखर्जी नगर में मेरे अपने संस्थान में क्लास लेता रहा हूँ हिंदी साहित्य, और इसके साथ साथ निबंध का पेपर भी। दूसरी बात ये कि अलग-अलग क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है मुझे, देश के विभिन्न शहरों में, और आप सबसे मिलने का मौका मिला, आप जैसे अभ्यर्थियों, छात्रों से मिलने का मौका मिला है। तो ये मेरे लिए भी एक अवसर रहा है, क्योंकि आप सबसे बातचीत करके, आप सबकी क्लासेस से जुड़कर मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कैसे तैयारी को लेकर क्या समस्याएँ आती हैं, जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं तो आपके मन में कैसे-कैसे प्रश्न आते हैं, आप किन द्वंद्वों से गुजरते हैं, कहाँ आपको निराशा होती है, कब आप इस परीक्षा को लेकर एक ढंग से आप बेहद निराश भी हो जाते हैं कई बार। मैंने देखा है कि ऐसे भी दौर और ऐसा भी वक़्त आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक युद्ध चलता रहता है तब तक हमें खुद को, स्वयं को पराजित नहीं समझना चाहिए। इसीलिए जब तक आप तैयारी में हैं, इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को लेकर लगे हुए हैं, तब तक मन में निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। मेरा मानना यह है, जब युद्ध समाप्त हो जाए तो फिर हमारी जो स्थिति रहे उसे हम सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब तक हम युद्ध क्षेत्र में हैं, कुरुक्षेत्र में हैं, तब तक हम सबको लड़ते रहना है, संघर्ष करते रहना है। दूसरी बात ये भी है कि ये जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, मेरा भी एक लंबा अनुभव है, लगभग 20 वर्षों का अनुभव है, और बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं। न जाने कितने छात्र, अभ्यर्थी सफल हुए, उनकी संख्या भी रखना मुश्किल है। पहले तो मैं काउंट भी करता था, ऑफिस में उसका डिटेल भी रखा जाता था। लेकिन फिर अलग-अलग शहरों में जाते हुए, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ाते हुए फिर वो रिकॉर्ड भी अब नहीं रहता। लेकिन ये ज़रूर है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनका जो जुड़ाव है, या जहाँ-तहाँ उनसे मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है, तो बेहद खुशी होती है कि अब भी उनके मन मस्तिष्क पर वो क्लास की बातें अंकित हैं। ज़्यादा ना सही तो कुछ बातें तो रह ही जाती हैं इस चर्चा के दौरान। और दूसरी बात मैं ये भी मानता हूँ कि ये शिक्षा के लिए, हम सब के लिए भी एक बड़ा अवसर है। क्योंकि आप सब जानते हैं आज के ज़माने में जो वक्ता है, खासकर राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग, आपने देखा होगा, वो अपने ऑडियंस को बुलाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, और बसों में, ट्रकों में, गाड़ियों में भरकर अपने ऑडियंस को बुलाते हैं कि आज रैली है, आज भाषण है, आपको आना है। लेकिन हम शिक्षकों के लिए कितना बड़ा अवसर है कि आप हमें शुल्क देकर, एक फीस देकर सुनने आते हैं, और 4 महीने, 5 महीने ऑप्शनल की बात करें तो, जीएस की बात करें तो साल भर आप सुनते हैं। तो ये एक शिक्षक के लिए एक बड़ा अवसर है कि शिक्षक को उनकी एक फीस जमा करके उनको सुना जाता है। तो मैं मानता हूं कि हम सबके लिए बहुत बड़ा अवसर है, और इसीलिए मैं इसे अवसर के रूप में ही लेता हूं। और मेरी कोशिश रहती है कि जो छात्र अपनी क्लास में आए, उनमें सफलता असफलता की परिभाषा तो अलग है, उसके तो एक अलग व्याख्या हो सकती है, कौन सफल है, कौन असफल है। बल्कि सफलता और असफलता में ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है सार्थकता की, कि हम कितने सार्थक हैं। तो इस दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग भी क्लास ज्वाइन करते हैं, उनमें एक परिवर्तन तो अवश्य आता है। ये मैंने देखा है। और ये जो परिवर्तन है, व्यक्तित्व का परिवर्तन है, व्यक्तित्व का रूपांतरण है, ये सबसे बड़ी सफलता है। और आप कॉलेज के बाद, कॉलेज के दिनों में तो आप जानते ही हैं हम लोग कैसे स्टडी करते हैं। प्रायः कॉलेज के दिनों को बस मौज मस्ती में हम लोग गुजार देते हैं। गंभीरता भी होती है, लेकिन जिस तरह की गंभीरता आप यहाँ आकर आप महसूस करते हैं, या जिस ढंग से एक गंभीर व्यवहार आपके अंदर आ जाता है, वो आपकी एक समझ को विकसित करता है। और उसी समझ के आधार पर आप अपनी क्लास, अपने शिक्षक और इस पूरे वातावरण को आप याद करते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण समय है, जहां से आपका जीवन एक नया रूप ले रहा है, एक नया परिवर्तन
की तरफ आप बढ़ रहे हैं। यहाँ जो साल 2 साल की मेहनत है वो आपको जीवन की बहुत बड़ी ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा, और आप न केवल खुद बल्कि अपने साथ से जुड़े सभी लोगों को आप प्रभावित करते हैं। कहा जाता है कि सफलता वही जिस पर दुश्मन को भी एक खुशी का एहसास हो। कोई आपका यदि दुश्मन भी है तो उसको भी एक एहसास हो कि भाई बंदे ने, इस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, उसको असली सफलता कहते हैं। तो सिविल सर्विसेज एक ऐसी परीक्षा है जहां आप सफल होते हैं तो जो आपको नहीं भी जानते वो भी आपसे अपना संबंध जोड़ लेते हैं कि मेरे गांव का है, मेरे क्षेत्र का है, मेरे जिले का है, मैं जानता हूं, मैं मिला हूं। इस तरह से लोग कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये एक ऐसी सफलता होती है जहां आपकी शुरुआत ही टॉप लेवल पे होती है। जितनी सारी परीक्षाएं हैं अपने देश में, प्रतियोगिता की जितने भी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है गवर्नमेंट जॉब के, उन सब को आप ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे प्रमोट होते हुए प्रमोशन के बाद आप ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज एक ऐसी परीक्षा है जहां से आपकी शुरुआत ही ऊंचाइयों से होती है और फिर आप ऊंचाइयां चढ़ते जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि सिविल सर्वेंट जो है वो अपने जीवन में कई तरह की उपलब्धियां हासिल कर पाता है। रिटायरमेंट के बाद भी कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलती हैं, और एक सार्वजनिक जीवन में आपकी एक उपस्थिति होती है। और हम सब जानते हैं कि जीवन में चाहे हम जो भी काम करें, जितना पैसा कर लें, जितना अपनी भौतिक सुविधाओं को जुटा लें, लेकिन अंततः जो हमारे लिए बड़ा प्रश्न होता है वो ये होता है कि हमने अपने जीवन और समाज में कितना यश कमाया है, हमारी प्रतिष्ठा क्या है, हमारी पहचान क्या है। अंत में आप देखेंगे कोई व्यक्ति चाहे जितना भी कुछ हासिल कर लिया हो, लेकिन अंत में अगर उसी किसी चीज की कमी महसूस होती है या कोई जरूरत महसूस करता है तो इसी बात की कि उसके पास सामाजिक पहचान क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसे लोग कैसे पहचानते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बनता है। और जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से वो आपको पहचान मिलती है, और दिनों दिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप ऊंचाइयों की तरफ ही बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे भी, चूंकि पहली मुलाकात है आप सबसे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि आप महज एक नौकरी के लिए, एक जॉब के लिए आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। यहां से आपका जीवन एक ऐसी ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा जहां आप अपने अपने आप में तो शायद आपको एहसास ना हो, क्योंकि उपलब्धियां और खुशियां कुछ दिन ही रहती हैं, फिर उसके बाद आप काम पे लग जाएंगे। लेकिन आपसे जुड़े हुए लोग हमेशा आपको देखकर बहुत खुश होते रहेंगे, और यहां तक कि हम शिक्षकों को भी बेहद खुशी होती है जब हम देखते हैं अपने सफल छात्रों को कि वो अलग अलग क्षेत्रों में पदस्थापित हैं, पोस्टेड हैं, और वहां उनसे मिलना होता है या कभी कभार बात होती है, या कई बार ऐसे कई दफा कई ऐसे जरूरतें भी पड़ जाती हैं, कई ऐसे काम भी पड़ जाते हैं। किसी ने कहा कि भैया आपके छात्र इस जगह पोस्टेड है सर, वहां मेरी ये परेशानी है, और कभी हम कहते हैं कि मदद करिए और कोई छात्र मदद करता है तो इससे भी बहुत खुशी होती है कि एक खुद में भी सार्थकता का एहसास होता है। तो आप सब भी लोग इसी बात को ध्यान में रखकर तैयारी करें, और इस चीज को आप अपने हमेशा बैक ऑफ द माइंड, जो हम लोग कहते हैं कि हमेशा अपने दिलो दिमाग में इस बात को रखें, तब आपको एक प्रेरणा मिलेगी। और आजकल एक बड़ा फैशन सा चला हुआ है मोटिवेशन का। अगर आप YouTube पे जाएं तो मोटिवेशन के जो वीडियोस हैं एकदम लाइन से पड़े हुए हैं, सारे लोग मोटिवेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कितने लोग डीमोटिवेटेड हैं। इसका मतलब साफ है, जब जिस चीज की कमी होती है उसी की पूर्ति ज्यादा होती है। तो आज आप देखेंगे तो इतने सारे मोटिवेटर्स आ गए हैं, इतने सारे ऑनलाइन गुरुज आ गए हैं जो आपको दिन भर मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है, इस मायने में आप सबको भी मैं कहूंगा कि ऐसे चीजों पे बिल्कुल आप ना जाएं। हम जितने भी बाहर से मोटिवेट हो जाएं, लेकिन वो स्थायी नहीं होता, वो क्षणिक समय के लिए आपको लगता है, लेकिन सही मायने में हम प्रेरित तब होते हैं जब हम स्व प्रेरित होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि आप इन बातों को ध्यान रखें कि आपको एक बड़ी ऊंचाई हासिल करनी है,
और आपको अपनी पहचान बनानी है।